प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, वह हमें अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से प्रभु हम सबों को अपनी छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। आज के दिन हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, खास करके जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, कई प्रकार के संकटों से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, गरीबी से चल रहा है, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से गरीबी का हालातों से गुजर रहा है। प्रभु आज आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आज प्रभु हमको कहते हैं एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने की, एक दूसरों की मदद करना। जो गरीब है, दुखी है, परेशान है, अनाथ है, बेसहारा है, उनकी और दया करने वालों को प्रभु आज ब्लेसिंग घोषित कर रहा है। अनाथ और विधवाओं की मदद करना। पुराने विधान से लेकर नया विधान तक हम यही देखता है। जो बेसहारा है, जो हमारे समाज में दरकिनारा किया गया है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा देने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया है। आपको हाथ पैर दिया है ताकि जिनका हाथ पैर नहीं है उनकी आप मदद कर सके। तो आइए प्यारे भाई बहनों, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ हम शुरू करें कि प्रभु सबकी देखभाल करे, जो अनाथ है, गरीब है, बीमार है, दुखी है, परेशान है, और जो इन सभी भाई बहनों पर जो बेसहारा है दया करेगा, प्रभु उन पर दया करेगा। तो आइए हम आज वचन सुने। स्तोत्र संख्या 41 पद संख्या 2, Psalm 41 वर्स 2। इंग्लिश बाइबल में शायद ये पहला वचन होगा, Psalm 41:1 होगा। हम पढ़ते हैं, धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का वचन कितना क्लियर है। वो कहते, ब्लेस्ड आर दोज हु टेक्स केयर ऑफ द पुअर मैन। यस, जो दरिद्र की सहायता करता है वो धन्य है, प्रभु कहता है। आप किसी भी जरूरतमंद, चाहे वो गरीब हो, जैसा भी हो, यानी बाइबल की भाषा में बोले तो पड़ोसी, जिसको आपकी जरूरत है वो आपके पड़ोसी है। चाहे वो सामारी हो सकता है, चाहे कोढ़ी हो सकता है, चाहे एक बच्चा हो सकता है, चाहे एक दिव्यांग व्यक्ति हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, एक बुजुर्ग हो सकता है, एक बीमार व्यक्ति हो सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, वो आपके सामने, उसकी कोई ज़रूरत है, सड़क पार करने की बात हो, एक गाड़ी में या ट्रेन में खड़े हो रहा है, सीट नहीं है, उनको एक सीट देने की बात हो, या एक गिलास पानी लेकर देने की बात हो, कुछ भी हो, आप उसके बारे सोचेगा। सुधि लेता, प्रभु का वचन कितना सुंदर लिखा है, सुधि लेना यानी उसके बारे सोचना है, उसका ध्यान रखना, उसका केयर करना, ये सब मतलब है सुधि लेने का मतलब। धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम खुद दरिद्र है, पर याद रखना प्रभु वचन में लिखा रखा है, धन्य है वह इंसान जो दूसरे इंसान के, यानी जो दरिद्र हो सकता है, बीमार हो सकता है, जैसे अभी मैंने कहा,
उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है, उसका ध्यान रखता है, उसका देखभाल करता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। आगे क्या लिखा है? विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। किसका? वो दरिद्र का भी उद्धार करेगा और दरिद्र की मदद करने वाले के जरूर उद्धार करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पुण्य दान हो, किसी के भलाई के लिए काम करने की बात हो, कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अनजाने में आप ईश्वर को ही मदद करते होंगे। क्योंकि प्रभु कहता है, इन छोटे में से छोटे किसी एक के लिए तुमने जो भी किया है वह तुमने मेरे लिए किया है। बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय में इसका जिक्र करता है कि न्यायी लोग पूछेगा, प्रभु हमने कब आपको देखा, कब आपकी मदद की? प्रभु ने कहा, जब मैं बीमार था, रोगी था, मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं कैद में था, तुमने मेरी सहायता की। क्योंकि जब तुमने इन सबसे छोटे में से किसी के लिए भी किया, वह तुमने मेरे लिए किया है। प्यारे भाई और बहनों, अंतिम न्याय विधि के समय यही होने वाला है। कभी सोचना भी नहीं चाहिए, एकदम अगर आपको कोई जरूरतमंद दिख रहा है, तुरंत उसकी सहायता कीजिए। हालेलुया। जो पैसे के लिए हो, क्या आपका सहायता के लिए हो, किसी के लगेज उठाने की बात हो। पिछले दिन मैं जा रहा था, काफ़ी सारा सफ़र किया हमने। कोई अनजान भाई है, मेरा बैग उठा के वो सीढ़ी के ऊपर तक पहुंचा दिया, मेरे लिए मदद किया है। शायद उसने देखा होगा मैं मुश्किल से चढ़ रहा था। मैं कभी सोचा नहीं ऐसा भी कोई मदद करेगा, करता है। मेरे को सरप्राइज किया उसने। प्रिय भाई और बहनों, हम भी किसी की मदद कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखिएगा। एक बच्चे की मदद हो, एक भाई बहन की मदद हो, किसी के लिए पढ़ाई के लिए हो, किसी के एडमिशन दिलाने के लिए हो, किसी के एक टाइम का भोजन के लिए हो, शायद किसी के एक नौकरी दिलाने के लिए हो। मौका ना गवाना, क्योंकि प्रभु कहता है, जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, क्योंकि जो भी दूसरों की मदद करता है, प्रभु विपत्ति के दिन उसका उद्धार करेगा। प्रभु मेरा उद्धार करेगा, प्रभु मेरी मदद करेगा, प्रभु मेरी सहायता करेगा, प्रभु मेरा ध्यान रखेगा। ये मेरा परिवार का, मेरा बेटे का, मेरी बेटी का, आप सभी के लिए क्लेम कर सकता है। और अपने बच्चों को सिखाइएगा। मैं इस वक्त पर आपको बताना चाहूँगा, ये अच्छी आदत है, जब चर्च जाता है चंदा देने का प्रथा सिखाओ। बच्चों के हाथ में उनकी अपना चंदा देना है, आप भी डालना है, छोटे छोटे बच्चों से, ताकि वो देना सीखे। हमेशा उसको याद दिलाओ। साथ ही साथ कोई भी जरूरतमंद हो, उसकी मदद करने के लिए खुद जाइए और अपने बच्चों को लेकर जाइए, ताकि वो बड़ा होकर भी है ना दूसरों की मदद करेगा। हालेलुया। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अपने बढ़ावा दिखाने के लिए नहीं है। मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत ब्लेसिंग दिया मुझे वो भला सामरी का उदाहरण एकदम याद आते हैं। 2010 में मैं यूपी से राजस्थान जा रहा था। बहुत बड़ा बारिश हुआ था, सितंबर अक्टूबर का महीना था, काफ़ी बाढ़ हुआ था दिल्ली यूपी एरिया में। तो सड़क के किनारे में भी काफ़ी पानी खड़ा था।
तो मैं जा रहा था, अकेला ही था। अचानक मैंने देखा कोई बोरी जैसा चीजें हैं, पानी से लगा हुआ है। मैं कतर के आगे बढ़ रहा था, तो फिर मैंने ऐसे मुड़कर देखा, क्या है, क्या पड़ा है। काफी उधर घास है, पानी है। तो मैंने देखा एक इंसान जैसे लग रहा था मेरा। मैंने सोचा कि मैं पास जाकर देखूं। मैं आपको बताता हूं, मैं एकदम हिल गया। एक लेडीज है, छोटे कद के होंगे, क्योंकि उसका आधा हिस्सा शरीर का पानी में है, आधा मतलब सर और वेस्ट के ऊपर पानी में नहीं है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। ये देखने में लगा कोई भिखारी जैसे लग रहा था, क्योंकि उसका कपड़ा, उसका जो पूरा है ना, गंदा था बहुत ज़्यादा। मैं उधर सामने ही पास में ही हॉस्पिटल था सिस्टर लोगों का। मैंने सिस्टर लोगों को फ़ोन किया, एक दो सिस्टर्स आए, फिर उनकी मदद से मैंने उनको किनारे कर दिया सबसे पहले। फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आके बोला कि ये इधर सड़क पर बैठ के भीख मांगने वाली है। उनको एक रिक्शा पर बिठा के पुलिस वाले की मदद से हमने भेज दिया। लेकिन तुरंत मुझे लगा कि हमने गलत किया। मैंने उस सिस्टर को कहा, सिस्टर प्लीज़, पुलिस वाला इसका क्या करेगा। वो इतना बेहोश जैसा था, उसका कोई होश नहीं था, ना ही वो बात कर रहा था। जीवन तो था, जिंदा तो था। तो मुझे ऐसा लगा इसकी मदद करना चाहिए। फिर मैंने सिस्टर को कहा, सिस्टर उसको लेकर आइए। सिस्टर ने जाके उसे लेकर आया, अपने हॉस्पिटल में रखा। फिर उधर उसको सबसे पहले नहलाया, कपड़े बदला। बहुत कीड़ा निकले, इसके शरीर में घाव थे बहुत बड़े बड़े। और उसको हमें मदर तेरेसा के आश्रम में पहुंचाने की कोशिश किया। उस दिन नहीं हुआ, एक दिन के बाद हमने मदर तेरेसा का आश्रम में पहुंचाया, और एक हफ्ते के अंदर उसकी डेथ हो गया। उसको बचा नहीं पाया, क्योंकि वो काफ़ी चोटिल थे, उसका कोई केयर करने वाला नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूं प्यारे भाई और बहनों, ये मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन दिया, क्योंकि इंसान के तरफ उसको मरने के लिए एक मौका मिला इज्जत के साथ। नहीं तो वो सड़क के किनारे पड़े, वो खत्म हो जाते, कोई कुत्ता के उसको खत्म कर लेता। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें मौका देता है, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, पर गवाइए ना। मैं सिंपल एक एग्जाम्पल बोला आपको। मेरा टाइम थोड़ा खराब हुआ, लेकिन प्रभु ने वो खराब नहीं किया, मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस दिया है। इसीलिए कोई भी सड़क पर गिरे होते हुए हम देखते हैं ना, हमें गाड़ी रोकना है, उसकी मदद करना, सेवा करना, हॉस्पिटल में पहुंचाना, जहां कहीं भी आप जो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक ना, जरूर उसकी मदद कीजिए। आप कर सकता है। आज ये वचन हम लोग क्लेम करेंगे, ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए। धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, गरीब की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। याद रखिएगा, आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। अप्लाई कर लीजिए प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में और मेरे जीवन में। और प्रभु दरिद्र का भी सुधि लेता है, और उससे बढ़कर क्या है, उसकी सहायता करने वाले को प्रभु जरूर बचाएगा। इसके बाद ना, इसी अध्याय को हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। सब कुछ इसी से शुरू है। इसलिए दया दिखाओ, आपके ऊपर भी दया की जाएगी। करुणा दिखाओ, मदद करो। जिस नाप से आप नापते हैं, उसी से आपके लिए भी नापा जाएगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, एक पल मैं प्रार्थना करता हूं, प्यारे यीशु नासरी, जो भी ये वचन सुनकर अपने जीवन की सोच को और नीयत को बदलने तैयार है, इस वचन के मुताबिक जीना तैयार है, अनेक जरूरतमंद के प्रभु जी सहारा बनने के लिए तैयार होता है, उनके जीवन में ये ब्लेसिंग आज प्रभु जी प्रकट कर दे, और ये ब्लेसिंग उनको प्राप्त हो जाए। अनेक लोग जो गरीबों और अनाथों और विधवाओं की मदद करता है, उनके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा, गरीब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से गरीब है, फिनेंशियली
पुअर है, नो। वो प्रार्थना का अभाव हो सकता है, खाने के अभाव हो सकता है, प्यार का अभाव हो सकता है, और खुशी का अभाव हो सकता है। जो दुखी है, जो निराश है, जो गुस्से में है, नशे शराब में है, ये सब एक या दूसरे तरीके से गरीब है। तो याद रखिएगा, इन सब की मदद करना हमारा फर्ज है। इसलिए अपने जीवन द्वारा इन सब की मदद करने के लिए जरूर तैयार रहिएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चतुर छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक इस वचन को हमें अपनाना है, क्योंकि इस वचन के द्वारा और भी ब्लेसिंग है, उसे भी हमें ग्रहण करना है। इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक पहुंचाना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।